जय श्री कृष्ण। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता अध्ययन की श्रृंखला में आज 44वां श्लोक है, जो मैंने गीता के दूसरे अध्याय से लिया है। और दूसरे अध्याय में यह श्लोक संख्या 68 है, 68 श्लोक है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Therefore, one who has restrained the senses from their objects, O mighty Arjun, is firmly established in the spiritual knowledge. अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का अंतर और उसका महत्व समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर अपने मन को, अपने माइंड को प्रज्ञा के आज्ञा पालन के लिए तैयार कर लेता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। इस श्लोक में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं या अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं रख पाते हैं, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। और जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आप अग्रसर नहीं होते, तब तक आपके लिए हैप्पीनेस, आनंद का मार्ग अवरुद्ध ही रहेगा। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि दो रास्ते हैं, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। और हमारी प्रज्ञा कहाँ प्रतिष्ठित होती है? एक तरफ मन को इंद्रियां अपनी ओर खींचती है, दूसरी तरफ प्रज्ञा है। जब तक हमारा मन प्रज्ञा प्रोटोकॉल को, यानी कि प्रज्ञा की बात नहीं सुनेगा, प्रज्ञा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तब तक हम विनाश की ओर ही अग्रसर होंगे। ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई है कि असल में हम करते वही हैं जो हमारा मन चाहता है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। हर व्यक्ति
वही करता है जो उसका मन उसे करने के लिए कहता है। अब मन के समक्ष दो विकल्प है। एक तरफ सेंसेस यानी इंद्रियां हैं, यानी कि भौतिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, माया है। दूसरी ओर आत्मिक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। अब मन या तो आत्मिक ज्ञान की ओर जाए, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाए, या फिर वो सांसारिक भोग विलास माया में उलझ जाए। अक्सर अधिकतर लोग सांसारिक सुखों के मोह में उलझ कर रह जाते हैं और वे जीवन के परम लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। आवश्यक है कि हम अपने मन को इंद्रियों का दास ना बनने दें और हम अपने मन को अपनी प्रज्ञा के नियंत्रण में लेकर आएं। और ये तब होगा जब हम संयम का जीवन जिएंगे, जब हम इंद्रिय सुख की मृग तृष्णा में नहीं भटकेंगे। हमें यह समझना होगा कि इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, रियल हैप्पीनेस नहीं है, आनंद नहीं है, और हमारा जीवन लक्ष्य परम आनंद है, आत्मिक सुख है। और ये तब हम कर पाएंगे जब हमारी इंद्रियां नियंत्रण में रहे और हमारा मन हमारी बुद्धि की बात माने। इतना स्पष्ट रूप से भगवान ने हमें समझा दिया है कि जीवन का परम लक्ष्य पाने का मार्ग क्या है। यदि व्यक्ति सांसारिक सुखों में यानी कि इंद्रिय सुखों में उलझ जाएगा तो वह व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें संयम का, शील का, सत्य का जीवन जीना होगा। हमें इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा और इस तरह से नहीं कि कभी भी हम अपने संयम को, अपने नियंत्रण को खो दें और जीवन के नर्क में धंस जाएं। यदि हमें इस जीवन की सुंदरता का आनंद उठाना है, यदि हमें परम आनंद की ओर जाना है, तो हमें अपनी प्रज्ञा की बात माननी होगी, अर्थात हमारा मन हमारी प्रज्ञा के अधीन रहे। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। यदि आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं है, यदि आपकी प्रज्ञा शक्तिशाली नहीं है और यदि आपका मन आपकी प्रज्ञा के नियंत्रण में नहीं है, तो फिर ये जीवन नर्क है और ये जीवन व्यर्थ है। जीवन को सार्थक बनाने का एक ही उपाय है कि हम योग के द्वारा, हम ज्ञान के द्वारा, हम भक्ति के द्वारा, हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें और हम अपने मन को प्रज्ञा के नियंत्रण में करें। जय श्री कृष्ण।